अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। इस शो में आपकी बात होती है आपकी हेल्थ की, ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बच्चों का एकेडमिक ईयर अब ख़त्म होने वाला है और फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और बच्चे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मगन हैं। और कुछ बच्चों को स्ट्रेस भी हो रहा है कि एग्ज़ाम्स में कैसे ग्रेड्स आएंगे। कुछ बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं कि जो कुछ याद किया है क्या वो पेपर में आएगा या हम उतनी अच्छी तरीके से इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इस उलझन का शिकार हैं कि अगर हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो क्या मामा पापा नाराज़ हो जाएंगे। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे, आप समझ ही गए होंगे, ये बच्चों की हेल्थ के बारे में बात करेंगे, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम्स के दौरान एग्ज़ामोफोबिया ना हो जाए बच्चों को। इसके लिए भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चों की उलझनों को सुलझाने की कोशिश की जाए और वो बच्चे जो कि सही तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो एक्सप्रेस करना शुरू करें। और उसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, एक पेरेंट को किस तरह से इस इशू में एक्ट करना चाहिए, एक टीचर को किस तरह से कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। क्योंकि मुझे ख़ुद भी बच्चों के साथ कनेक्ट करना, उससे मेंटली तौर पर समझने की कोशिश करना, उनकी बातों को सुनना अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चे को अगर ये मालूम हो कि अगर उसकी बात को सुनी जाए, यानी उसकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा खुद पर भी कॉन्फिडेंस होगा और उसकी जो बॉन्डिंग होती है आपके साथ वो भी बहुत अच्छी तरह बिल्ड होगी। साथ में बच्चा कॉन्फिडेंट भी होगा। जिस तरह से आपको पता है कि ये जेनज़ी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है और ये कहेंगे कि बहुत जल्दी वो स्किल्स भी हासिल करने में उबूर रखती है। बहुत सारी चीज़ों में हम जहाँ लर्निंग में टाइम लगाते थे वो बहुत जल्दी क्विकली पिक करती हैं चीज़ें। अब बात आती है कि स्टडीज़ में प्रॉब्लम आती है तो उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग जज किया जाता है, उनकी इंटेलिजेंस को। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ पर भी हम बात करें और ये भी बात करें कि इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर कितना फ़र्क पड़ता है। साथ में फिर वो फिज़िकली भी कितना ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा एग्ज़ाम्स के दौरान ही वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वजह ये होती है कि प्रॉपर अगर एग्ज़ाम से पहले उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको तसल्ली दी जाए और समझाया जाए कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, जहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें और जहाँ पर लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं मगर अगर काउंसलिंग प्रॉपर ना की जाए तो वो स्ट्रेस की वजह से सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनसे ज़रूर बात करें, उनसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करें, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें। तो ये आई थिंक कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो गई है। सो अब डॉक्टर से भी मिल लेते हैं जो कि बात करेंगी बच्चों की हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर और बेसिकली बॉन्डिंग पर, जो वो एक पेरेंट से, अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स वगैरह से बिल्ड करता है और उनके साथ जो कनेक्शन होता है वो उनकी शख्सियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम अ डॉक्टर, तो मैं ये अच्छी तरह से समझती हूँ। जो लोग मुझसे कंसल्ट कर रहे होते हैं ज़्यादातर उनमें तादाद होती है ख़वातीन की और बच्चों की। तो बच्चों के साथ जो मेंटल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल ट्रॉमा होता है, या आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये इन चीज़ों की टेंडेंसी को हम कम करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने दावत दी है आज डॉक्टर को, जो कि हैं सोनोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और इस तरह के बहुत से केसेस देखती रहती हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर लारेब सनाउल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर लारेब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप प्रोग्राम में आई, इंशाल्लाह लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा ये, और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये शो, क्योंकि उनके फेवरेट टॉपिक पर भी बात होगी और यकीनन उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बच्चों की प्रॉब्लम्स। जी बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट इस तरह से लेना चाहूँगी कि मेनली आप क्या देखती हैं कि नॉर्मली बच्चों को, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल बात करें तो ज़्यादातर किन इश्यूज़ की वजह से वो ज़्यादा परेशान होते हैं? हेल्थ को लेकर ही सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारी ये फिज़िकल हेल्थ होती है, पहले उसकी बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह देन हम इसके जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जी बिल्कुल। एक्चुअली आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है वो है स्लीपिंग डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारे पास स्लीपलेस हैं बच्चे, थोड़ा देर से सोते हैं, माँ बाप थोड़ा सा बिजी रहते हैं, उनकी अपनी एक लाइफ है, उसकी वजह से बच्चे भी उनका वेट कर रहे होते हैं, थोड़ा लेट सोते हैं। जब वो लेट सोते हैं तो जाहिर सी बात है उनका माइंड जो है इतना एक्टिव नहीं रहता।
वो जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो वो स्लीपलेस होते हैं, रेस्टलेसनेस Concentrate उनमें नहीं होती कर है। पाते basically उसके सही बाद आगे जाके जाहिर सी बात है उनके जैसे वो ज़्यादातर बच्चे आपको पता है आजकल सुबह में ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं मदर्स से कि उन्हें स्टमक एक हो रहा है या जी, उनको जी। हेडेक हो रहा है। वो इसी वजह से है कि उनके पास नींद की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर वो स्कूल में अपना टाइम गुजारते हैं, उसमें कुछ मदर्स अच्छे लंच बॉक्सेस भी देती हैं, कुछ जी। में अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, अनप्रोसेस्ड food। फूड्स होते हैं, तो वो बच्चे जब खाते हैं उससे भी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, Processed food, जिसकी वजह से वो जो है जी। खाने प्रॉब्लम उनको पढ़ाई में भी होती ठीक है, है। जाहिर सी बात है। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनके पास इररिलेबिलिटी होती है, उनके पास फोकस नहीं होता अपनी पढ़ाई को लेकर, और इसकी वजह से उनके ग्रेड्स कम होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे आगे इश्यूज डिस्कस हैं। करेंगे। और मेनली ये चीज़ें देखी जब जाती हैं, बच्चे कह रहे होते हैं कि स्कूल के टाइम पे स्पेशली जब वो सुबह उठते हैं तो फर्स्ट रूटीन यही होती है कि सुबह उठना है एंड देन स्कूल जाना है। जी। तो बच्चों की शिकायत होती है कि टमी में पेन हो रहा है, जी, जी, ममा जी। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या सर में दर्द। ऑब्वियसली नींद प्रॉपर पूरी नहीं होगी तो सर में भी दर्द जी, होता है, बिल्कुल। डिजीनेस भी होती है, और पेट में दर्द भी हो सकता है। जाहिर है स्टमक आपका अपसेट होगा तो फिर पेन फील होगा। बट क्योंकि कुछ बच्चे मिस्चीवियस भी होते हैं जी, जी, और जी, इसकी बिल्कुल। वजह से पेरेंट्स को लगता है या मदर को लगता है कि ये बच्चा यानी बहाने बना रहा है या जी, फिर जी। जो है वो स्कूल ना जाने के लिए ये बातें कर रहा है। उसके लिए तो मदर्स को मूड स्विंग्स देखने चाहिए। बच्चे को देखें, एक मदर, बिकॉज आई एम बीइंग अ मदर, तो मुझे क्योंकि पता है बिकॉज आई हैव 4 बॉयज, तो मुझे मालूम है कि कौन सा बच्चा किस वक्त झूठ बोल रहा है, किस वक्त। मुझे पता होना चाहिए। हर मदर को थोड़ा सा बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक मदर टीचर भी होती है, डॉक्टर भी होती है, काउंसलर भी होती है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कब बच्चे को किस चीज़ की नीड है। अगर वो कह रहा है मुझे स्टमक एक है, तो थोड़ा सा उसे टच करके देखें, थोड़ा सा उसे क्लोज करके देखें कि सच में आपके पेन है, ऐसा तो नहीं कि आप आज आपने छुट्टी करनी है। अच्छा देखें, ऐसे बच्चे जो बहाना करते हैं कि मुझे तकलीफ है, तो ज़रूर कोई ऐसी बात है जो उन्हें स्कूल में डिस्टर्ब कर रही है, तो उन्हें अपने से क्लोज करें। मे बी वो स्कूल में बहुत ज़्यादा उनको होमवर्क मिल रहा है या किसी और तरह का बर्डन है या एक्टिविटीज़ कम है, जिसकी वजह से वो स्कूल से लीव लेना चाह रहे हैं, थोड़े वक्त के लिए नहीं जाना चाह रहे, कुछ और करना चाह रहे हैं। वो फिर आप जाहिर सी बात है, जब आप बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, उनको टाइम देंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे इस तरफ हैं या नहीं हैं। जैसे मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे स्कूल की छुट्टी बिल्कुल नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल रेगुलर स्कूल जाना चाहते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो बचपन में मुझे भी वो होता था कि एक दिन के संडे की छुट्टी आती थी, सैटरडेज ऑफ नहीं हुआ करते थे उस दौरान, तो फिर ऐसा होता था कि एक दिन की संडे की छुट्टी हमें बहुत बड़ी लग रही होती थी और ऐसा लगता था कि इस दौरान हम अपनी फ्रेंड्स को, स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, टीचर्स को बहुत ज़्यादा स्पेशली मिस करेंगे। तो हमारी जो काउंसलिंग जो कर रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स, बहुत अहम किरदार है इनका, हमारे टीचर्स, इनका बहुत किरदार है। और जो स्कूल का टाइम होता है, आई वुड से कि ये बहुत गोल्डन पीरियड होता है हमारे लिए। और क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे अगर देखें तो हमारा पहला इंस्टीट्यूशन घर के बाहर अगर पहला इंस्टीट्यूशन स्कूल होता है, तो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वहाँ हम अपने फेवरेट टीचर से मिलते हैं, उनको आइडियलाइज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बात आपने की झूठ बोलने की या बहाने बनाने की, तो अक्सर ये होता है बच्चों को झूठ बोलने की आदत इस वजह से होती है, या तो वो डर रहे होते हैं कि हो सकता है इसका आउटकम, अगर मैं सच बता दूं इसका आउटकम वो हो जाए जो कि मैं नहीं चाहता, या कुछ खतरनाक ना हो, पनिशमेंट ना मिल जाए। जी। तो अब तो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे भी बात होने लगी है, बहुत सारी चीज़ों पर बात होने लगी है जिस तरह से पहले नहीं होती थी। और यूजुअली ऐसा होता था पहले कि जो उस्ताद होते थे, अगर उनको लगता था कि बच्चा अगर शरारत कर रहा है तो रीज़न जानने के बजाय, समटाइम्स हमारे बहुत अच्छे टीचर्स भी ऑब्वियसली होते थे जिनकी वजह से बहुत अच्छी तरबियत होती है, बहुत अच्छा माशरे में लोग उनसे तालीम हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे कहेंगे एक मयारी उनकी सोच होती है जी। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, ऑब्वियसली उस्ताद भी हर वक्त ऐसा होता है, कोई सर्कमस्टेंसेस हो जी, बिल्कुल, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती ज़्यादा हैं, हो या अपनी प्रॉब्लम्स हो, तो उस बच्चे से उस तरह का कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो जी। तो देन फिर ये होता है कि या तो उनके पास अल्टीमेट ऑप्शन ये होता है, या तो बच्चे की जो है वो पिटाई हो जाए या पनिशमेंट हो जाए, या पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि बच्चा बार बार शरारत कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ के लिए जिद कर रहा है, तो या तो अल्टीमेट या फिर आखिरी उनके पास जो हल होता है या तो उनकी पिटाई होती है या फिर बेजा उनकी जिद मान ली जाती है। तो मैं चाहूँगी एज अ डॉक्टर, एज आप मदर भी हैं, प्लस आप डॉक्टर हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स की आप काउंसलिंग भी करती होंगी, बहुत सारे बच्चों को डील भी करती होंगी, उनके इश्यूज़ देखती होंगी। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से डील करती हैं और ऐसे बच्चों में
हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएं कि काउंसलिंग की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखें, अगर हम यहाँ बात करें हाइपर एक्टिव बच्चों की, जी, आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में हाइपर एक्टिव हैं, वो एक्चुअली हैं इस वजह से क्योंकि वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा एजुकेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर इंटैक्ट करते हैं। जबकि अगर हम अपने बचपन में जाएं तो क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया का उस वक्त ज़माना नहीं था, इतने कार्टून्स नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, टिकटॉक नहीं था, तो उस वक्त हम लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी जितनी आजकल के बच्चे के पास है या जितनी मेरे बेटे के पास है जो 12 ईयर्स ओल्ड है। तो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ इंटैक्ट जो आप ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन का, वो जाहिर सी बात है जिस तरह से वो आपके अंदर आती है वो इसी तरह उसको निकालना भी चाहते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मदर्स इज़ बिजी टू हिज होमवर्क्स और जॉब्स करती हैं मदर्स, तो वो नहीं बच्चों को इतना टाइम दे पाती। बच्चे चाहते हैं कि बोलें, उनको इंटरप्ट ना करें। मैं ये मैसेज दूंगी मदर्स को कि जब वो बाप से बात करना चाह रहे हो, जैसे आफ्टर स्कूल हम अपनी मदर को पूरी स्टोरीज सुनाया करते थे, जरूरी समझते और हैं, जबकि बीइंग मेरी मदर भी जॉब करती थी, बीइंग अ प्रोफेशनल लेडी, वो फिर भी मेरी मुझसे बात सुना करती थी। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ और मदर्स को भी कहूँगी कि कोशिश करें। एक तो फर्स्ट यू हैव टू चूज अ गुड स्कूल फॉर योर किड। आप देखें कि आजकल देखें हमारे ज़माने में ऐसा होता था सुमेरा के बहुत सारे बच्चों को हम एक ही डंडी से हकार लिया करते जी। सारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं तो इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं, उर्दू में जा रहे हैं तो उर्दू में जा रहे हैं। लेकिन देखिए अब जो ज़माना है वो ये है कि आप बच्चे को बच्चे के हिसाब से देखें। इफ़ यू आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका बच्चा एक एक्स्ट्रा वर्कर है, एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिव है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्टिविटीज़ की, तो कोशिश करें अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएं जहां एक्टिविटीज़ हों, ज़्यादा होती हों। जैसे कि मेरे 4 बच्चों में से सही जगह यूटिलाइज, बिल्कुल हाइपर एक्टिव बच्चों का देखें ना, हाइपर एक्टिव बच्चे क्यों होते हैं? हाइपर एक्टिव बच्चे इसीलिए होते हैं, जैसे मैंने पहली बात आपको बताई कि वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव होते हैं। सेकेंड, उनके पास नेचर से दूरी है, उनको वो एक्टिविटीज़ नहीं मिल रही हैं जिसकी वजह से वो हाइपरटेंसिव हैं, कॉन्स्टेंटली अपनी किसी बॉडी पार्ट को मूव करते रहते हैं या कुछ बोलते रहते हैं या खाली मुंह चबाते रहते हैं। अक्सर हमारे पास मदर्स आती हैं कि बच्चा पैर हिलाता रहता है, मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकालता है। आप उनको थोड़ी देर के लिए उनको बात करने के लिए अपने पास बुलाते हैं तो स्टिल मूव कर रहे होते हैं, या तो ऐसे मूव कर रहे होते हैं, या तो यानी उनकी बॉडी स्टिल सुकून में रहती, बिल्कुल अंडर कंट्रोल नहीं रहती। एक्चुअली वो उनके भी कंट्रोल में नहीं है। हम लोगों को, मदर्स को, एक डॉक्टर्स को, टीचर्स को ये बात समझना चाहिए कि ये उनके भी कंट्रोल में नहीं है कि वो उसे रोके। तो उनकी इस तरह की अंदर एनर्जी फुल हुई है, बिल्कुल उस एनर्जी को आप अच्छी जगह कैसे निकालेंगे कि आप उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज कराएं, उन्हें ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएं जहां उनकी अच्छी एक्टिविटीज निकल सकें, अच्छी एनर्जी उनकी कंट्रोल हो सके। इसके अलावा उन्हें गुड टीचर्स दें, आप भी अपना टाइम दें, उनको मेंटली भी एक्टिव करें, फिजिकली भी एक्टिव करें, तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर अच्छे तरह से जाएंगे। और अगर आपको लगता है जैसे कि आपके बच्चे के अचानक से ग्रेड्स गिरना कम हो गए हैं, अचानक से वो बहुत ज़्यादा क्राइंग हो गया है, अचानक से वो बहुत ज़्यादा शिकायत करने लगा है, या आपने कुछ ड्रीम्स के बारे में बताने लगा है कि मुझे इस तरह ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ फेयरलेस उसको पता चल रहा है, तो आप समझ जाएं कि दे नीड अ डॉक्टर। तो वो पहले आप खुद ट्राई करें, खुद कोशिश करें, आप काउंसलिंग करें कि बेटा क्या बात है, क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है एक टाइम पे आने के बाद कि वो आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, फादर से कहें। अगर तब भी नहीं होता है, टीचर से आप बात कर सकते हैं, अगर कोई क्लोज टीचर है। बिल्कुल बैकग्राउंड का पता होना ज़रूरी है कि वो जहाँ जहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, इधर वो मोबाइल पर टाइम यूज़ कर यानी खर्च कर रहा है, या उसका टाइम जहाँ मोबाइल पर कर जा रहा है, या दोस्तों में जा रहा है, या स्टडीज़ में जा रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डनाइज भी नहीं करना है बच्चों को। और या हो सकता है किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी है या कोई स्पेसिफिक गेम है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, प्लस उसकी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनसे भी प्रॉपर इनकी जो है ना बैकग्राउंड पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजह तो ढूंढनी है कि बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, उसकी वजह आपका बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसको टाइम ना देना भी हो सकता है, या बेजा जिद मानना भी हो सकता है। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो चाहता है कि वो आपको टाइम दे, वो चाहता है फ्रेंड्स के पास जाए, थोड़ा आपसे दूर हो। अगर बच्चा स्पेस चाहता है, आप उसे स्पेस दें उसके फ्रेंड्स के साथ। होते हैं जो अटेंशन सीख करने के लिए जी बिल्कुल अटेंशन सीकर होते हैं और अटेंशन मांगते हैं मदर्स की, फादर्स की, फ्रेंड्स की, टीचर्स की। अक्सर मैंने देखा है बच्चे अपनी टीचर से कहते हैं कि आप मेरी पसंद का कलर पहन के आए, वो चाहते हैं। और बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि कुछ अच्छे स्कूल कराची में ऐसे हैं जहाँ की टीचर्स ये बातें मानती भी हैं। जैसे कि बहुत अरसे पहले, और बच्चे का अगर कनेक्शन मेंटली बहुत अच्छा हो ना, तो बच्चे को कभी स्कूल जाते हुए डर नहीं लगेगा, कोई भी होमवर्क उसको मुश्किल नहीं लगेगा। बिल्कुल
कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं जी 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 क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन बच्चे के साथ इस तरह से हुआ होता है कि बच्चा डर जाता है उस चीज़ को फेस करते हुए या फिर उसके बारे में डिस्कस या सोचने के बारे में अगर उसको सोचना भी पड़े तो उसके ये काम मुश्किल लग रहा होता है। बिल्कुल। तो बात वही आती है, एक सिबलिंग जेलेसी भी आ जाती है कि हमें ज़्यादा अटेंशन चाहिए, उससे ज़्यादा अटेंशन क्यों मिल रही है या मुझे प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही है। अब अगेन मेरा सवाल वहीं पर है कि जो बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, जिनकी पहले आदत नहीं होती है झूठ बोलने की, देन फिर उनके अंदर ये टेंडेंसी स्टार्ट होती है कि वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं या कोई बहाने बना, शुरुआत होती है छोटे छोटे बहाने बनाने से, देन फिर वो झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो है काउंसलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से मदर्स और स्पेशली पेरेंट्स और टीचर किस तरह से इनको टैकल करें, किस तरह देखिए पहले तो सर्च करेंगे सच में झूठ बोल रहे हैं या क्या वजह बन रही है उनके झूठ बोलने की। उनसे बात करें कि देखें आपने मुझे इस तरह से ये कहा था लेकिन ये सच नहीं था, मैंने अच्छे से इसकी तहकीक कर ली है, बिल्कुल ये बात सच नहीं थी। इसके लिए जाहिर सी बात है मदर को चाहिए कि पेरेंट टीचर्स से इंटरेक्ट करे, टीचर्स को भी चाहिए कि मदर को बुलाए, उनसे बात करें, फिर मदर्स भी पूछें आपने ऐसा क्यों किया है, फिर समझें कि ऐसी क्या वजह है। वही आपकी वाली बात की कुछ बच्चे अटेंशन मांग रहे होते हैं, हो सकता है कि उसे आपकी अटेंशन चाहिए थी, इस वजह से उसने ग्रैब करने के लिए उसने ऐसा झूठ बोल दिया कि जैसे अक्सर बच्चे ऐसा झूठ बोल देते हैं कि कोई चीज़ अगर उन्हें कभी कहीं से मिलती तो ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दी है, जबकि अगर हम देखें तो वो उनके फ्रेंड ने नहीं दी होती है। तो फिर मदर्स को चाहिए कि पता करें कि भाई इसका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने इसको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया है या अपनी कोई पेंसिल दी है, अपना कोई पेन दिया है, कोई बुक है ऐसी जो दी है। तो पता करें, जब पता चले कि नहीं झूठ बोला तो उससे देखें पहले तो बात करने से सब कुछ हल होता है। बिकॉज पेरेंट्स बच्चे को ये पता होना चाहिए, आई थिंक कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये गलती की है तो उसको एक्नॉलेज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। गलती को छुपा लेने से या अगर आप बीइंग अ पेरेंट अगर आप उस तरह का इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उस बच्चे को, जिससे वो डर है कि अगर मैं सच बताता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, उस बच्चे के माइंड में ये होना चाहिए कि अगर मैं सच बताता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी मुझे सजा नहीं मिलेगी, हो सकता है कि मेरी मदर के पास, मेरे फादर के पास, टीचर के पास इसका कोई हल मौजूद हो या फिर वो हल करने में, इस मसले को हल करने में मेरी मदद कर सके। बिल्कुल, ये तो आपको चाहिए कि पहले आप अपने बच्चों के दोस्त बने, कुछ टाइम तक मदर, उसके बाद फादर, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड होता है। फ्रेंड्स तो यही बेस्ट फ्रेंड्स यही होते हैं। कुछ एज लिमिट में मदर के बच्चे करीब होते हैं, जैसे अगर एक बेटा है तो कुछ एज तक वो मदर के बहुत करीब होगा, उसके बाद जब वो बड़ा होगा तो उसके बाद उसे एक फादर के करीब होना है। तो उस वक्त जो आपका किरदार है वो मदर और फादर दोनों का होता है, या जो भी घर में लोग हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको चाहिए कि वो क्लोज हों और वो बताएं, उनसे पूछें, उन्हें बताएं कि दैट इज़ ओके, इट्स ओके अगर आपने उस वक्त झूठ बोला था, इट्स ओके, आप जाएं, प्लीज टेल योर मदर, प्लीज टेल योर फादर फर्स्ट, कोई इशू नहीं है, आप बात करें। जैसे मदर कहे कि इट्स ओके, आप इतना परेशान ना हो, आई विल टेल योर फादर लेटर, मैं आपके बाबा को बताऊंगी और बाबा आपको कुछ नहीं कहेंगे इंशाल्लाह, बल्कि हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे। देखें भी, आपको फ्रेंड जोन तो बच्चे को करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेंड जोन करते हैं तो ये सबसे पहली एक्टिविटी है जो आप उसे देते हैं और वो आपके साथ नॉर्मल हो जाता है, और नॉर्मल हो जाता है तो हर चीज़ से वो रिजॉल्व हो जाती है। जी, तो नाजरीन यहाँ पर वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो देखिए लेंगे एक ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं बच्चों के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लारेब जो कर रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बच्चों के हवाले से भी और उनके पेरेंट्स के हवाले से भी। बेसिकली हम बात करें इन दोनों की कनेक्शन पर, और टीचर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, तो उनके बारे में भी। सो डॉक्टर, अब मज़ीद मैं प्रोग्राम को इस तरह से आगे लेकर जाना चाहूँगी कि बच्चे जो आजकल डिफरेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि हम जब खुद छोटे थे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं हुआ करती थी, जिस तरह से हम उसकी वजह से हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होते थे, खेलना, स्पेशली टाइम एक शाम का टाइम एक फ़िक्स होता था जिसमें हम बाहर जाके खेला करते थे, फ्रेंड्स से मिलते थे। बट क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, लोग सोशल मीडिया पे खुद भी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। साथ में कुछ एक ये भी डर होता है, सेफ्टी का भी डर होता है बच्चों के लिए, और सेफ्टी का सोचते हैं, हालात का सोचते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए हैं इस चीज़ को लेकर भी कि हमारा बच्चा सेफ़ रहे, हालात बहुत ख़राब हैं, हमारा बच्चा जो है किसी मुश्किल की जद में ना आए। बिल्कुल।
इसकी वजह से भी बहुत चीज़ें जो हैं रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, जैसे हम नेचर से करीब इतना ज़्यादा नहीं हो पाते बच्चे, और इंडिपेंडेंटली जाहिर है जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं छोड़ सकते पेरेंट्स, वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो उनकी सेफ्टी चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी चेंज आ रहा है। तो किस तरह से टैकल किया जाए इस चीज़ को, और बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, और एक रुझान पाया जाता है ADHD का, और बहुत जल्दी जो है वो बच्चे एक चीज़ से बोर हो जाते हैं क्योंकि हर वक्त फ़ोन हाथ में मौजूद होता है और टिकटॉक कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फिंगर मूवमेंट जैसे आपने बताया था कि एक ही बॉडी के पार्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी जो यानी मेंटली उस तरह से एबल नहीं होते बच्चे, प्रॉपरली पेन को होल्ड करना भी नहीं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो सही तरह होल्ड भी नहीं कर पाते, प्रॉपर राइटिंग करना तो बहुत दूर की बात है। और जो माइंड गेम्स होते हैं उनको, यानी पजल को, यानी फिज़िकली जिस चीज़ में इन्वॉल्व होकर कोई काम करना होता है तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में लैग कर रहे होते हैं। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी क्रिएट करें और बच्चों को इस चीज़ से भी निजात मिल सके? देखिए, अगर हमारे वक्तों की बातें की जाएं, जो हमारा बचपन था उसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी हमारे लिए हुआ करती थी वो होती थी क्रिकेट। फादर्स अक्सर अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करते थे, बैडमिंटन खेलते थे, और भी बहुत सारी जैसे रेसेस होती थी, रनिंग होती थी। मुझे अपना बचपन जिस तरह से मेरे फादर जो है वो हमसे रेसिंग करवाते थे, कंपटीशन करवाते थे, फिजिकल स्पेशली एक्सरसाइजेस के लिए टाइम फिक्स्ड होता था कि एक्सरसाइज, और जिसने अच्छे से परफॉर्म किया, जिसने रेस में नंबर 1 हासिल किया तो उसके लिए फिर रिवॉर्ड भी होता था। तो इस तरह से एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल प्रॉपर टाइम होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ जैसे वीकेंड्स होते हैं, हम अभी वीकेंड्स पे होटलिंग करते हैं, वीकेंड्स पे रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो कोई ना कोई वीकेंड्स पे ऐसा टाइम या ऐसा आवर, जैसे माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, अगर सोशल मीडिया का ज़माना बड़ा है तो आप ये समझ लें कि जिम खाने वगैरह भी बन गए हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स एरियाज भी बने हैं, बहुत सारी ऐसी भी स्पोर्ट्स बहुत अच्छा आई हैं, बिल्कुल आई हैं, जिसमें आप देखें आजकल जो है स्केटिंग सिखाई जा रही है बच्चों में, कुंग-फू है, इसके अलावा क्रिकेट है, बहुत सारी चीजें। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सोशल का टाइम है। देखें, जो पेरेंट्स समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज जरूरी हैं, वो उस तरफ भी जा रहे हैं। exactly. तो आपको भी ऐसा चाहिए। जो पेरेंट्स समझते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा हर वक्त लेटे रहते हैं, कोई एक काम नहीं करते, दिल नहीं लगाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, फिर मैंने आपसे कहा कि उन्हें चूज उनके सामने खुद एक रोल मॉडल बन के दिखाए ना। फिर उन पेरेंट्स को खुद एक्टिव होना चाहिए, खुद एक्टिव होकर खड़े हों, उनके साथ आए, बच्चों को कहें खेलने चलते हैं, किसी पार्क चलते हैं, रनिंग करते हैं, वहाँ पर रस्सी कूदते हैं, या मैं आपको पकड़ता हूँ, आप मुझे पकड़ें। जैसे हम पिछले ज़माने में सी व्यू जाया करते थे, उस सी व्यू पे हम लंबी वॉकिंग किया करते थे, ऐसे ही अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपने बच्चों को चीज़ें सिखाएं, साइकिलिंग करवाएं, साइकिलिंग कुछ पजल गेम्स रखें, इतनी फिर हम मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं तो फिर पजल्स है। इसके अलावा आपके पास स्पेलिंग्स गेम्स होते हैं, आप स्पेलिंग्स गेम्स खेलें, ये तो आप देखा जाए तो। और अगर वो गेम्स मोबाइल में भी खेलते हैं तो उनमें भी एक एज लिमिट बताई जाती है, और साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि आप ये प्रॉपर गेम खेलें। जो 60+ हैं उनको अलग, उनकी कैटेगरी अलग होती है, उनके अलग गेम्स होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कैटेगरी अलग होती है, उनके अलग गेम्स होते हैं। और आजकल या तो बच्चों के उसमें माइंड में होता है ना कि हम अगर गेम खेल रहे हैं, या फिर उनको ये सुनने को मिलता है कि अगर वो गेम खेल रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं या ये सही चीज वो नहीं। एक्चुअली हमने ही तो उनको ना रिकॉग्नाइज नहीं कराया कि व्हाट इज द गुड गेम एंड व्हाट इज द बैड गेम। बिल्कुल, आजकल ऐसा है ना कि अगर हम उनके साथ बैठ के खेलेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि देखें, दैट इज अ वेरी गुड गेम फॉर योर मैथ, दैट इज अ वेरी गुड गेम फॉर योर स्पेलिंग्स, फॉर योर इंग्लिश। और हम उन्हें बताएं, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात आपने उन्हें टाइम देना है। अब वो टाइम आप एजुकेशन की तरफ से भी दे सकते हैं, आप उन्हें गेम्स भी खिला सकते हैं, इसी तरह आप उनके लिए अगर प्रेयर्स भी उनके साथ बैठते हैं, जैसे अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में होती हूँ, जबकि मैं मदर हूँ, मुझे ये चीज़ें फादर्स की तरफ से भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जब मैं घर में होती हूँ तो मेरी छोटी सी बेटी है 5 ईयर्स की और मेरा एक बेटा है 7 ईयर्स का, तो अक्सर मैं जैसी अजान होती है, जैसे अभी आवाज़ आ रही है, तो वो फौरन मुझे कहते हैं आए मम्मा हम आपके साथ नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप वो भी आप टाइम दे रहे हैं, डिसिप्लिन जो है ना बच्चों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और अगर अर्ली एज में आप डिसिप्लिन बच्चे को बना देते ना, आपने उसकी लाइफ संवार दी। और देखिए, नमाज से बड़ी भी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर आप 5 टाइम्स अ डे बच्चे को नमाज पढ़ा रहे
रहे हैं। अगर आप पूरा नमाज को उसे ना देखें सबसे तो पहले वो क्या तो उसे है, टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट और आ रही है। टाइम वक्त की पाबंदी का सबसे ज्यादा बिल्कुल। एहसास होता है इस चीज और से। अल्लाह ताला ने हमें बताया है नमाज में कितनी देर खड़ा होना है, हमने स्टैंड करना है, फिर हमने रुकू में जाना है, फिर हमने सुजूद में जाना है। और ये मेडिकली भी बहुत अच्छी बच्चों में पोजीशंस है। ठहराव भी आता है इससे। और ये मेडिकली बहुत अच्छी पोजीशन है, बिकॉज इससे ब्लड सर्कुलेशन इतना ज़बरदस्त वर्क करता है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, एक मदर भी हूँ, बीइंग अ वुमेन, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितने अच्छे तरीके से काम करती है। अगर हम फीमेल्स के लिए गायनी पार्ट की तरफ भी जाएं, गायनाकोलॉजी में भी जाएं, तो उसमें भी नमाज का इस्तेमाल बताया जाता है कि जब आप प्रेगनेंसी में भी नमाज का इस्तेमाल करें, उससे बच्चा काम रहता है, फिर बहुत सारी आसानियाँ होती हैं, बहुत सारी मेंटली वो पेचीदगियों से आप पीस में रहता निकलते है। हैं। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। अब आप नमाज के वक्त में बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, गेमिंग में कर सकते हैं, और राइटिंग उनके साथ कोई गेम खेल सकते हैं कि आप कुछ अच्छा सा मुझे लिख के आई नो दिखाएं। सच पेरेंट्स जो कि बच्चों की इतनी अच्छी वो करते हैं, यानी उनकी तरबियत इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। 2 बच्चों में कंपटीशन रखते हैं कि आपने इतने लेवल्स क्लियर कर दिए, जो विनर यानी जिसने इतने लेवल्स क्लियर कर लिया, हार्ड से हार्ड टास्क देते जाते हैं फिर जी, उसके जी। अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, एंड दे आर डूइंग वेरी मच, वेरी जी। गुड। ठीक है। और साथ में उनमें कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह इतना अच्छा होता है, वो इतना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अभी से डेवलप अभी होना से। शुरू हो और जाती है। हम तो हर जैसे चीज़ के लिए आउटडोर गेमिंग की बात कर रहे हैं, आप इंडोर गेमिंग भी बच्चों से करा सकते हैं, और वो भी एक्टिवनेस होती है, जैसे कि आजकल हम लोगों के बीच में से खुशकती बिल्कुल चली गई है। बिल्कुल। तो उसको आप इम्प्रूव करें बच्चों में। आप बच्चों को कोई भी एक अल्लाह का नाम दे दें। जैसे 2 बच्चे हैं, जब वो उसको लिखने के काबिल हो जाएं, अलाउ करे, तो आप उन्हें बताएंगे, जिस 2 नाम दे दें, आप कहें आप भी प्रैक्टिस करें, आप भी प्रैक्टिस करें, जो अच्छा लिखेगा तो मैं आपको आपके पसंदीदा होटल में डिनर कराने लेके जाऊंगा, या आपके पसंदीदा पार्क लेके जाऊंगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। बच्चे बड़े शौक से करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही कि हम वक्त से पहले जब अपने बच्चों को एवरीथिंग हम उन्हें मुहैया कर देते हैं, तो उनके अंदर वो स्किल्स नहीं रहती कि वो उसको जीते हैं, जैसे हम लोग करा करते बिल्कुल थे कि हम एक्साइटमेंट नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं उनके होती लिए उनके बड़ी से अंदर। बड़ी नेमत भी ना वो शुक्र अदा करने की आदी नहीं जी, दे बनते हैं शुड फिर वो। नेवर ग्रेटफुल। अगर आप उनके अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं डालेंगे, बिल्कुल। अगर आप चाहेंगे, आप उन्हें फील कराएंगे कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल, कि अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव हैंड्स, यू हैव फादर, यू हैव मदर, यू हैव होम। अब आपको तो ये ये बातें देखिए ना, उनसे इस्लामी, करनी ये तो पड़ेंगी। इस्लामी तालीमात है ना कि आप हर एक एक नेमत का शुक्र अदा करने की कोशिश शुक्र अदा करें, करें, कोशिश बिल्कुल, कर सकते हैं। हम उस तरह से शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं कर नहीं है, सकते ह्यूमनली हम। अल्लाह पॉसिबल के ही नहीं है। लिए देखा जाए तो अल्लाह ने हमें जो भी कुछ दिया, बीइंग अ डॉक्टर मैं देखती हूँ, जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 36 की हूँ। बहुत अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। मैं आजकल छोटी छोटी सी बच्चियों को देख रही हूँ, उनके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, पेन्स हैं। तो उस वक्त भी शुक्र अदा करना चाहिए कि थैंक गॉड कि अल्लाह ने हमें इस तरह का नहीं किया। मैं अपने बच्चों को ये चीज़ें देती रहती हूँ। बीइंग अ मदर, आप सबको भी चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम टू टाइम ये रियलाइज़ कराते रहें कि देखें यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड विद योर फादर, यू आर ब्लेस्ड विद योर मदर। देखें इस बच्चे के फादर नहीं है, तो ये किस तरह से करता होगा, इसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही। बिकॉज आई डोंट हैव फादर, बहुत अर्ली एज में मेरे फादर नहीं रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। अल्लाह ताला माई उनको मदर उनके जी, दर्जात बुलंद करें। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो अब आज मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, जिस एज में मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहा करती थी कि हाउ माय मदर स्कूल को कैसे, स्कूल की फ़ी कैसे मैनेज करेंगी, कॉलेज फ़ी कैसे मैनेज करेंगे। मैंने बहुत जल्दी खुद करना शुरू कर दी थी अर्निंग। लेकिन मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, उस एज तक मेरे बच्चों में इस तरह की कोई टेंशन नहीं है। और जाहिर सी बात है, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जो डिफ़िकल्टीज़ उन्हें हुई हैं, जो उनकी एज में, बच्चों को नहीं हो। जो उनकी एज में जो चीज़ें उनके नॉलेज हो या स्ट्रेस हो या जो भी जिम्मेदारियां हो, जी हाँ। उनकी एज के अकॉर्डिंग आ रही हो, वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो यही कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, कि और हमारे ये उनकी बच्चों को नहीं मोहब्बत हो। होती है कि बिल्कुल। वो चाहते हैं हमें बिल्कुल तकलीफ भी ना हो। बिल्कुल तकलीफ। और ये तो इस्लामी तालीमात है ना जिसकी हम बातें कर रहे हैं। लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी मैं देखती हूँ बहुत लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे होते हैं कि आपने शॉर्ट वीडियोस में शायद देखा हो कि जो छोटे से बच्चे होते हैं, जिस वॉकिंग के काबिल होते हैं या बोलना सीख रहे होते हैं, उनको भी एक सिंगल जब मील दिया जाता है, उनकी मदर जब उनको मील देती हैं तो कहती हैं से थैंक यू। और वो आदत उस एज में डेवलप कर दी जाती है। और डिसिप्लिन एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अब हम समझते हैं ना कि हर कुछ हम बच्चे को खुद से करके दे दें, जी, बैग भी हम खुद उठाकर लेके चले जाएं, तो बच्चे को ये होता है ना, बच्चे को शुरू में ही आदत, यानी
उसको ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है, उसको ये फील होना शुरू हो जाता है कि मेरा बोझ भी होगा तो मम्मा तो उठा लेंगी। देयर इज अ वन फॉर मी ऑलवेज, वो यही समझने तो लगता है, वो खुद अपने ऊपर independent इंडिपेंडेंट हो नहीं पाता। रहता। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे जब देखें बाहर जॉब्स के लिए जाते हैं, स्कूलिंग उनकी स्टार्ट होती है, कॉलेज या आप उन्हें कॉन्वेंट एरिया में पढ़ाते हैं, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस रह जाते हैं क्योंकि उनको अपने किसी काम की आदत ही नहीं होती। बिल्कुल। उसके लिए मदर्स को चाहिए कि देखें बच्चा किस तरफ शौक कर रहा है। मैंने अक्सर देखा है मदर्स अक्सर कुकिंग कर रही होती हैं तो उनके बच्चे उनके करीब होते हैं। मैं भी थोड़ी सी इम्पल्सिव हूँ, अक्सर अपने बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि भाई जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो आप मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा एक बेटा कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो मैंने उसे करीब करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन वेरी अर्ली एज उसने कुकिंग हल्के हल्के स्टार्ट कर दी। लेकिन वही बात है कि फिर उनको आप सेव करके, ऐसा कोई काम नहीं जो अपने आपको नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। उनको सेफ्टी का ख्याल बहुत जरूरी है। सेफ्टी का ख्याल आप जरूर रखें और उनको करने दें जो वो और कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों के अंदर, हर बच्चा टैलेंटेड होता है, उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद होता है। वी एज डॉक्टर्स, एज टीचर्स, एज मदर्स, यानी पेरेंट्स की तरह भी बच्चे में क्या टैलेंट है ना, इस तरह से हम एक्टिविटीज़ करके एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि इस बच्चे में क्या, ये बच्चा ड्राइंग बहुत अच्छी करता है तो आगे उसको इस फील्ड में अगर एक्सप्लोर करना चाहता है, आगे इसमें बढ़ना चाहता है तो उसके लिए ज़्यादा आसानी होगी अर्न करना भी, और अपनी जो एक अंदर जो पैशन मौजूद है, जो टैलेंट मौजूद है, उसके लिए भी काम करना ईजी रहेगा। और मैं ना ये बात भी एक्चुअली मदर्स को बताने की ज़रूरत है कि हर शौक हर बच्चे नॉट को फॉर अर्निंग, इट्स नॉट फॉर अर्निंग। अक्सर शौक ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर, अगर आपका बच्चा स्केचिंग कर रहा है तो अक्सर मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो कहते हैं कि ये कोई प्रोफेशन नहीं है, आप इससे क्या कमा लेंगे, आप इससे क्या कर लेंगे। देखिए नॉट एवरीथिंग इज फॉर मनी। अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चा कोई स्केच कर रहा है, आप उसको करने दें जो कर रहा है, अच्छी किसी टीचर के पास बिठा दें, या बहुत सारी जगह आर्ट्स के कोर्स होते हैं वहाँ उनको करवाएं। उनके स्किल्स को पॉलिश होना जरूरी है। एक टाइम के बाद जब वो अपनी स्किल को पॉलिश कर लेगा तो दे हैव, खुद ही रियलाइज करेगा वो कि ठीक है ये मेरा शौक था, एज अ शौक मैंने इसको भी कर लिया, मगर बीइंग अ प्रोफेशन मुझे कुछ और भी करना है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो डॉक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी देखे जो टीचर हैं, टीचिंग करते करते अचानक वो जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चले गए बिकॉज उनको ऐसा लगा कि नो दिस इज नॉट माई वे, मैं कहीं और चला जाऊँ। बहुत से ऐसे लोगों को देखा बैंकर थे, बोर होने लगे तो वो जो है एक्टिंग में चले गए। हम देख ही रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, आपकी भी फील्ड के बहुत सारे कुछ लोग होते हैं ना, वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, उनको बाय पासिंग टाइम उनको आइडिया होता जाता है कि इस जो एक एरा चल रहा होता है ना, तो उस चीज़ के लिए यानी आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपका क्या पैशन, उसका लेवल क्या है, और आप उसके लिए कितनी वो कर सकते हैं। रातें जागते हैं लोग अपने पैशन के लिए। और फिर अब तो अर्निंग करना इससे भी वो नहीं है, यानी ये होता है ना कि पहले इम्पॉसिबल हुआ करता था, अब तो लोग अपने पैशन को ही अपनी अर्निंग सोर्स बना लेते हैं। और जब अब मैं एक बुक कोट करना चाहूँगी, इकिगाई, उसमें एक पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें, यानी अर्निंग सोर्स बना लें, तो ये आपके लिए, आप काम नहीं कर रहे होंगे बल्कि आपका टाइम पूरा एंजॉयमेंट के पैसे मिल रहे होंगे आपको। बिल्कुल, बिकॉज जैसे मैं अपने प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है अपने पेशेंट से बात करना, उनको मोटिवेट करना, चाहे वो फीमेल्स हों, बच्चे हों, मैं उनसे बात करती हूँ। इवन कि आप देखें, अगर आप एक छोटे बच्चे को कोई चीज़ भी वेयर करने को कह रहे हैं, जैसे कोई छोटी बच्ची आ रही है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसको कुछ वेयर करने का मशवरा दें, तो आप इतने प्यार से देखें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यार से हर बात समझाया करते थे। बिल्कुल। बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप बहुत प्यार से एक बच्चे को, बीइंग अ मदर, आप उसे अगर बहुत प्यार से, बहुत क्लोज करके, एक हग करके आप उसे समझाएं कि देखें आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, मेरे साथ होना है, आपने झूठ नहीं कहना है, किसी गलत तरफ नहीं जाना है, मैं आपके ऊपर बिल्कुल अच्छे से फोकस करूंगा, मेरी सारी मेहनत आपके लिए है। और सबसे बड़ी बात कि आई ट्रस्ट यू, जब आप ये बात कह देते हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने हमें यही कहा कि बेटा आई ट्रस्ट यू, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं, और आपको सही और गलत हम बताएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला भी देख रहे हैं और मैं भी आपको ट्रस्ट करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। ये एक जुमला ना आपको बहुत सारी चीज़ों को, जो होते हैं फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि गलतियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं नहीं जी, मेरे पापा, मेरी मदर मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए वही बात है सुमेरा, आपकी बात के रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा। खुद आपको आपके बच्चों के सामने एक अच्छी एक्टिविटीज़ करनी होंगी, तो बच्चे फिर आपके साथ कभी भी गलत बयानी नहीं करेंगे। बिल्कुल। नाजरीन, यहाँ पर हो चुका है टाइम एक ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेर अल्ताफ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लारेब, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कर रही हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड भी और बच्चों से रिलेटेड भी। ये तो मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ, लेकिन जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है प्रोग्राम, उनके लिए मैं बता दूँ कि बहुत बात हो रही है बच्चों की डाइट के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हमने उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बात की है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बात की है। अब हम चाहेंगे थोड़ी सी उनकी डाइटरी हैबिट्स पे भी बात कर लें, उनको अच्छी सी डाइट क्या होनी चाहिए, अच्छा सा लंच बॉक्स क्या होना चाहिए, उस पर भी हम बात कर लें। तो डॉक्टर, मैं चाहूँगी जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनके लिए जो हेल्दी और एक अच्छा सा लंच बॉक्स जो उनके लिए खुशी का बायस भी हो और उनके लिए हेल्थ का बायस भी हो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो देखें, जब हम एक न्यूट्रिशन डाइट ले रहे होते हैं तो वो हमें बूस्ट करती है एक्टिव रहने में भी, और इम्प्रूव करती है हमारी सलाहियतों को, मूड स्विंग्स को करती है, हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। तो कोशिश करना चाहिए मदर्स को कि एक तो होममेड फूड हो, दैट इज अ वेरी गुड वे। फिर उसमें अगर आप कोई फ्रूट ऐड कर दें तो दैट इज़ अ वेरी फन वे फॉर किड्स। कुछ नट्स हों, कुछ ओरिजिनल जूसेस हों। थोड़ा सा मुश्किल होता है ओरिजिनल जूसेस देना बच्चों को, बट इट्स ओके अगर जैसे कम टाइम, क्योंकि प्रिजर्वेटिव अगर आप दे रहे हैं, प्रिजर्वेशन के बाद जो भी आप जूसेस दे रहे हैं वो जूसेस आपके बच्चे के लिए बिल्कुल, अक्सर ऐसे जूसेस होते हैं जो बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आप कोशिश करें, शुगर कंटेंट इतना ज्यादा होता है, फिर वही कैंडीज ना दें, कैंडीज बच्चे हाइपर एक्टिव इसी वजह से तो होते हैं। फ्राइड फूड्स ना दें उनको सोडास का इस्तेमाल कम कराएं, अच्छी डाइट्स दें, नट्स का इस्तेमाल तो ज़रूर कराएं, और योगर्ट दे दें। आप अपने घर का योगर्ट भी उनको जो है दे सकते हैं। जो बच्चे जैसे प्री स्कूलिंग में होते हैं उनकी स्कूल की टाइम लिमिट ज़रा कम होती है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स होती है, तो उनको आप हर तरह का लंच दे सकते हैं, एग भी दे सकते हैं, इसके अलावा उनको योगर्ट भी दे सकते हैं। बस डाइट अच्छी होनी चाहिए, और घर में भी सिर्फ लंच बॉक्स की बात ना करते हुए घर में भी उन्हें गुड डाइट दें और टाइम टू टाइम डाइट दें। ऐसा नहीं कि रात का खाना जो है वो 12 बजे भी खाया जा रहा है। बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट खाएंगे, लेट सोएंगे, लेट हजम होगा, फिर सुबह वो स्टमक एक भी करेगा और हेडेक भी करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, डिजीनेस भी होगी, वोमिटिंग भी होगी। तो कोशिश ये करें, गुड डाइट ज़रूरी है। हमें बताया ये जाता था कि अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं तो आप जो है बॉडी वाइज अच्छे दिखते हैं, अच्छा फील करते हैं। पर हमें कभी भी हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, तो वो आपके मेंटल हेल्थ को भी ऐसे ही इफेक्ट करता है। सेहतमंद आपकी जो बॉडी होती है, एक अच्छी डाइट आपको एक सेहतमंद बॉडी देती है, जिसके अंदर एक सेहतमंद दिमाग होता है, जिससे आप माशरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा सोच सकते हैं, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रख सकते हैं। क्योंकि एक इंसान जो कि मेंटली नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, या मेंटली पीस में नहीं होता, या किसी भी पेन्स की वजह से, किसी भी हेल्थ इशू की वजह से परेशान होता है, तो ऑब्वियसली उसकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है जो कि बहुत अच्छी हो सकती थी, जो कि एक माशरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, वो उससे भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो उन चीज़ों को भी प्रॉपरली नहीं कर पाता। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने बात की थी अभी पिछले सवालों में, नेचर, बिल्कुल, तो अगर हम नेचुरली थिंग्स की तरफ जाएं, जो हमारी नेचुरल थिंग है, जो हमें अल्लाह ने प्रोवाइड की हैं, जैसे शहद का इस्तेमाल है, जैसे नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, जब आप इस तरह की चीज़ें जो आपको नेचर से प्रोवाइड होती हैं, डेयरी थिंग्स हैं, अगर आप वो चीज़ें बच्चों को देते हैं तो जाहिर सी बात है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा काम करता है। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो यू आर अ वेरी गुड डिबेटर, वो बहुत अच्छे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, पेट में दर्द नहीं है, किसी तरह की और प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उनको और भी मसाइल नहीं हो पाएंगे। तो अच्छी डाइट के लिए एक तो टाइमिंग, मैंने आपको बताया कि टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, होना चाहिए, होम कुक फूड होना चाहिए। इसके अलावा जो है बस कुछ ऐसी चीज़ें लें जो नेचर से है, कौन ऑर्गेनिक, बेसिकली ऑर्गेनिक, वेरी गुड फॉर चाइल्ड, मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं कॉर्न्स। इसी तरह हनी हो गया, एप्रिकॉट्स हो गए, इतने सारे फ्रूट्स हैं, अल्लाह ने हमें तरह तरह के फ्रूट्स दिए हैं। एप्पल्स दें, एप्पल्स से तो आप यूज़ कराइए, बिल्कुल, लेकिन उससे फिर डॉक्टर अवे हो जाएगा अगर एप्पल्स देंगे। अच्छा है ना, हम सेहतमंद माशरे ही तो प्रमोट करना चाहते हैं। बिल्कुल, बस हर चीज़ दें बच्चों को, कोशिश करें फ्राइड आइटम्स और जंक फूड से बचें। ओके, तो डॉक्टर, हमने बच्चों से रिलेटेड हर टॉपिक पर बात की, हेल्थ पर भी बात की, यानी फिजिकल हेल्थ पर भी बात की, मेंटल हेल्थ पर भी बात की, उनको क्या क्या खाने को देना चाहिए इस पर भी बात की। अब मैं चाहूँगी, अब क्योंकि प्रोग्राम का अख्तिताम हो रहा है, तो मैं चाहूँगी एक अच्छा सा मैसेज दें, क्योंकि बच्चों को यकीनन बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह
मैसेज मेरा तमाम मदर्स से, फादर से यही है, छोटा सा ही मैसेज है कि प्लीज़ बी क्लोज फॉर देम, उनके करीब आएँ, उनसे बात करें, अपना टाइम दें। जो टाइम मैंने बड़े पुरानी बात ये सुनी थी कि हम अपना टाइम अगर मोबाइल को दे रहे होते हैं तो हम उससे कुछ ले नहीं रहे होते, लेकिन अगर वही वक्त हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को और अपने रिश्तों को दे रहे होते हैं तो वही चीज़ हमें कुछ अरसे बाद वापस भी मिलती है। तो प्लीज़ उनको अपना टाइम दें, उनसे बात करें, देखें उनके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लग रही हैं, और खुश रहें, अच्छी डाइट लें, मुतमईन रहें, सेहतमंद रहें, और मेरी दुआएं सब पेरेंट्स के साथ हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग, और बहुत अच्छी अच्छी बातें की आपने, और यकीनन बहुत लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेंगी, और इस पर अमल करके बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, बहुत सारी उलझनों को सुलझाने का एक मौका मिला होगा, या ऐसे क्वेश्चंस जिसके शायद आप टाइम नहीं निकालते, या टाइम, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इन क्वेश्चंस को सोचने के लिए ज़रूर टाइम निकालिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अपने बच्चों के करीब होने की कोशिश कीजिएगा, और बच्चों से भी मेरी दरख्वास्त होगी कि अपने फैमिली मेम्बर से, स्पेशली अपने पेरेंट्स से ज़रूर क्लोज़ होने की कोशिश करें, और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अपना रखेंगे बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे रखेंगे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।